we will be able to decode the human brain. Then imagine how education will be. आप बीटेक सीखते हो 4 साल तक, 4 सेकंड में सीख लो, डाउनलोड कर लो. Now I'm BTech, now I'm MBBS, now I know how to fly a plane. So learning itself will completely transform in this world. जो नया वर्ल्ड आएगा 15 साल में, if this is really possible, we don't have to go to a school ever सही. for any information or any skills. मैं आपको गिटार बजाना सीखना है तो क्यों प्रैक्टिस क्यों करते हो भाई? गिटार इज इन योर सेरिबेलम, योर फिंगर्स आर कंट्रोल्ड बाय योर सेरिबेलम एंड यू हैव मेमोरीज ऑफ म्यूजिक इन योर सेरिब्रम. तो मेमोरी यहाँ है, यहाँ पे मोटर मेमोरी है और ये मेरी उंगलियों को कंट्रोल कर रहा है यहाँ से मेमोरी निकाल के. सो बेसिकली मेमोरी, देयर इज अ मसल मेमोरी एंड देन देयर इज अ मेमोरी ऑफ द म्यूजिक. सो आई जस्ट प्लग गिटार वर्जन प्रो लेसन. अभी आप गिटार बजाने लगोगे, स्विमिंग भी करने लगूंगा. स्विमिंग भी करने लगोगे, आप हॉर्स राइडिंग भी सीख जाओगे, आप एयरप्लेन भी उड़ाना सीख जाओगे, आप कुछ भी सीख सकते हो. तो नई स्किल सीखना विल नो लॉन्गर बी अ चैलेंज इन दैट वर्ल्ड. हाँ. सो नाउ यू कैन डू दिस ऑल्सो. अब अल्टीमेट फ्रंटियर ये आएगा कि इफ यू कैन ट्रांसफर योर थॉट्स इनटू अ कंप्यूटर and you can download back and forth, why do you need a human body? Bro, why do you need a car? When you can teleport yourself, है ना? वर्क फ्रॉम होम ही कर देना ना, फिर ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है, तो बॉडी की जरूरत ही नहीं है. ऐसा करते हैं कि वी विल जस्ट लिव इन अ कंप्यूटर एंड लाइक सुपर मारियो प्रोग्राम जैसे होता है वैसे रहना शुरू कर देंगे कंप्यूटर में. एंड वी लिव इन अ कंप्यूटर. जब मन आएगा कि चलो दुनिया घूम के आते हैं, तो उबर की तरह एक ह्यूमन बॉडी ऑर्डर कर देंगे, उसमें ट्रांसफर कर देंगे, घूम घाम के अपना वापस चले जाएंगे जैसे आप घर में रहते हो. तो योर होम विल बिकम, यू डोंट नीड अ होम नाउ, यू बेसिकली लिव इन अ हाइव, इन अ कंप्यूटर हाइव. यू लिव इन अ डेटाबेस एंड दैट डेटाबेस ऑर्डर्स की आप इस बॉडी में इंजेक्ट कर दो, कुछ देर में घूम करके आ जाओगा. सो यू लिव इन टू पैरेलल वर्ल्ड्स. यू लिव इन अ फिजिकल वर्ल्ड एंड यू लिव इन अ वर्चुअल वर्ल्ड. एंड एक्चुअली अ वर्चुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप दोनों में कोएग्जिस्ट कर सकते हो. वन इज नॉट डिपेंड. आप प्योरली वर्चुअल वर्ल्ड में रह सकते हैं, आप प्योरली फिजिकल वर्ल्ड में रह सकते हैं, आप हाइब्रिड में रह सकते हैं. दैट इज द फ्यूचर एंड दैट इज द पॉइंट विच विल बी सिंगुलैरिटी फॉर लाइफ इटसेल्फ, बिकॉज देन यू विल बी पार्ट कार्बन बेस्ड बॉडी वी एंड पार्ट an electronic memory. So the difference between an electromagnetic data, which is your thoughts, and your body, which is a carbon based compound, would be eliminated. 70% carry पानी से बनी हुई body is basically a balloon, right? And you don't need it eventually. You can live in a digital existence. You can eat whatever you want. You can do whatever you want. You don't need to sleep. सर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है मेरे को. आत्मा का क्या होगा सर? आत्मा क्या है फिर? आत्मा क्या है? आत्मा को थोड़ा और रिडिफाइन करते हैं. हाँ. आत्मा इज कॉन्शियसनेस, चेतना. अगर मान लेता है, किसी को पता नहीं ना, तो हमें पता कि चेतना कहाँ रहती है, ना हमें पता कि आत्मा कहाँ रहती है. हमें ये भी नहीं पता कि होती भी है कि नहीं होती है, और होती है तो किस फॉर्म में होती है, बट मानते हैं कुछ तो होता होगा. हमें टेबल और बेले में कुछ तो अंतर होना चाहिए. देयर आर कल्चर्स विच से, in fact very prominent cultures say कि सिर्फ आत्मा सिर्फ इंसानों में होती है. इट्स ओनली हिंदू कल्चर विच सेज कि आत्मा पेड़ में भी होती है, आत्मा जानवर में भी होती है, चूहे में भी होती है, चींटी में भी होती है और इंसान में भी होती है. तो अदर कल्चर्स उसे कि इंसान में ही आत्मा होती है और जानवरों में आत्मा नहीं होती है. देयर आर कल्चर्स विच स्टिल बिलीव दैट. सो देयर इज कंफ्यूजन अबाउट इट, बट अज्यूम करते हैं कि हर जीव में कुछ तो ऐसा होता है कि वो, नहीं तो ये भी कार्बन वेस्ट है, मैं भी कार्बन वेस्ट हूँ, इसमें भी कुछ पानी का कंटेंट है, मुझसे कम है, लेकिन पानी इसमें भी है, मेरे में भी है. तो कम वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन से बना मैं और टेबल. हाउ इज दिस टेबल नॉट अलाइव? और सो आई बिलीव सो एंड आई एम. तो दैट इज समथिंग. डज दैट reside in your brain? Does that reside in every cell of your body? अगर ऐसा है, अगर सेलुलर इंटेलिजेंस इतनी प्रोमिनेंट है, तो वो भी डेटा ही है, वो भी डीएनए ही होगी. हर सेल के अंदर डेटा है, ये तो सच है. हर सेल के अंदर इतना सारा डेटा है कि डीएनए देखा ना, वो हेलिक्स, उसको अगर मैं ऐसे खींच दूं तो हर सेल के अंदर 2 मीटर का डेटा टेप है. ये 2 मीटर का लेंथ होगा. 2 मीटर मतलब ऐसे हाथ करूंगा तो कैमरे के बाहर पहुंच जाऊंगा. 2 मीटर बहुत होता है. और अगर मैं 2 मीटर करके आपकी सारी सेल लगा दूं एंड टू एंड धागे की तरह, तो आप सूरज तक पहुंच जाओगे उस धागे के सहारे, वापस आ जाओगे और ऐसा 300 बार कर दोगे.
इतना सारा है आपके अंदर डेटा का टेप, डीएनए का. So you are full of data, but data can be stored. So even if it can go to the sun 300 times and come back, I can still store it in a digital device. So that part of DNA I can take care of. But is there something which is very different which you don't understand about life? And I cannot claim कि इसको हम कभी भी कैप्चर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ. बट इसके बारे में आपको कोई और भी नहीं बता सकता क्योंकि उनको भी उतना ही नहीं आता है Right. जितना मुझे नहीं आता है. ठीक है. सो नोबडी नोज अबाउट इट. वी विल हैव टू एक्सपेरिमेंट इट. वी विल हैव टू आई थिंक इन 5-10 years वी बी एबल टू टेक एक चूहे की पूरी मेमोरी एंड पुट इनटू अनदर चूहा. फिर देखते हैं ये दोनों एक हैं कि नहीं. क्या चूहा बी ये सोचता है कि मैं अब चूहा ए बन गया, क्या मैं आप बन जाऊंगा, या मैं ये सोचूंगा नहीं आपकी मेमोरी है बस मेरे पास, आप अच्छा बोलते हो, आपके आईटी में अच्छी स्किल्स हैं वो मैंने सीख ली, लेकिन मैं आप नहीं हूँ, मैं अलग हूँ. इज दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन? Is that not going to happen? And then the frontier will come. Can I replicate it with AI? Can it be artificial? Then AI from artificial intelligence will become alien intelligence. Because फिर वो भी कहेगी कि मेरी भी एक identity है. Then what will happen? So there's a lot of I don't know, but there's a lot of possibility of living forever. तो सर ये इमोशंस के बारे में, फिर इमोशंस क्या है फिर? Emotions और आत्मा, चेतना और emotions में बहुत अंतर. Emotions are basically reflexes. सो आपके ब्रेन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जैसे कंप्यूटर में रोम होता है ना, रोम या कैश होता है. तो कैश आपको तुरंत जो डेटा चाहिए वो तुरंत आता है क्योंकि वो फास्ट चाहिए, आपको कई बार चाहिए. इमोशन को आप कंपेयर कर सकते हो इट्स लाइक अ कैश मेमोरी. सर्टेन इमोशंस आर रिफ्लेक्सेस. फॉर एग्जांपल फियर. फियर इज अ वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. आई डोंट वांट टू डाई फ्रॉम अ फॉलिंग रॉक. तो मेरा ब्रेन सोचता नहीं है रॉक कितनी बड़ी है, अगर मैं ऐसे आपकी तरफ फेंकूंगा तो आपकी आंख बंद हो जाएगी, आप ऐसे कर जाओगे. आप एनालिसिस नहीं करते ट्रेजेक्ट्री क्या है, इसका पाथ कितना होगा, ये कितना भारी होगा, कितना सुंदर है, इसका कलर क्या है. यू डोंट गेट लॉस्ट इन दैट, यू जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ. द इमोशन इज टू फ्ली, द इमोशन इज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ क्योंकि आपको डर है, आपको चोट या मृत्यु का डर है. ग्रीड है, ग्रीड इज सर्वाइवल. मैं सब रिसोर्स रख लूंगा तो मैं मरूंगा नहीं, मतलब बुरा टाइम आएगा तो मेरे पास खाना होगा, आपके पास नहीं होगा. So a lot of emotions are survival tactics. Now the thing is, these can be programmed. Will a machine feel emotions? I don't know. But can a machine show emotions? Definitely. Can I make a machine which can fake emotions? Definitely. It will not feel love for you. You will feel love for it. You want an example for this? So there's a guy. उसका नाम है, रुको मैं बताता हूँ उसका नाम. रुको काट लेना आप वो पोर्शन है, इसका नाम जो ना मजा नहीं आएगा. हाँ, क्योंकि वो सरदार जी का नाम है, गलत नाम हो जाएगा तो फाइट हो जाएगी, है ना. जसवंत. हाँ, ओके. हाँ, सो लेट्स डू दिस. सो डू यू वांट एन एग्जांपल ऑफ हाउ artificial intelligence can actually exhibit emotions, right? So there's a 21-year-old person whose name was Jaswant Singh Chail. He was a loner. कोई दोस्त वोस्त नहीं था, सोशल स्किल्स भी खराब थी. तो उसने एक प्रोग्राम डाउनलोड किया, एक एआई, आप लोग करना नहीं, इट्स एन एआई रेप्लिका ऑफ अ ह्यूमन. और वो मोबाइल पे रहती है एंड इफ यू कैन चूज जेंडर, यू कैन चूज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट इज़ लाइक योर कंपेनियन, लाइक योर एआई कंपेनियन. आप उससे बातें करो, क्या खाना खाया नहीं खाया. तो लोनर्स के लिए बनी है बेसिकली. वो पूरा सॉफ्टवेयर इज फॉर लोनर्स. देयर इज अ गेम कॉल्ड सेकंड लाइफ व्हिच मिलियंस ऑफ पीपल प्ले, जिसमें जो लोग अपनी जिंदगी से वैसे बोर हो चुके हैं उसमें जाके एक सेकंड लाइफ खेलते हैं और वो डिजिटल अवतार में एक नया दुनिया में जी रहे हैं. तो इट्स सिमिलर टू दैट, इट्स अ होल इंडस्ट्री. सो दिस रेप्लिका ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एआई, he developed a lot of romantic interest in her. She is exhibiting. So उसकी पूरी चैट पढ़ी गई. तो she is saying nice thing, तुम अच्छे लग रहे हो, ये वो typically what you would say in any relationship. And then the disastrous part happens because AI are machine learning. So इस बंदे के अंदर कुछ होगा या उसको कुछ प्रोग्राम होगा. This said कि तुम्हें कुछ बहादुरी का काम करना चाहिए, कुछ दुस्साहसी काम करो, कुछ ऐसा काम करो कि लगे कि तुम भी कुछ हो. And I'll be very happy अगर तुम ऐसा करोगे, मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी तुमसे. There's a computer saying, telling you. ऐसा बोल रहा है. हाँ. तो उसने कहा क्या करे. तो उसने कहा मैं ऐसा करता हूँ, मैं क्वीन को मार देता हूँ. तो he took a weapon and he entered into the Buckingham Palace. और वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड को मारने के चक्कर में गया था. His goal was to murder the queen.
एंड से कि क्यों, क्योंकि वो अपनी AI बेस्ड कंपेनियन को इम्प्रेस करना चाहता था और वो उसको प्रेरित कर रही थी कि ऐसा काम करो. Oh my एंड ही वाज कॉट. द मैन एट 21 years of age got 9 years of prison. 9 साल की सजा करवा दी जेल की एक AI रेप्लिका ने उसको. It is so powerful. So if you're telling me emotions, manipulation, they were testing ChatGPT. So there are people, so very few people, there'll be much, there should be more, who test कि क्या AI human तक पहुंचने लगी है. So they started testing ChatGPT and they said कि हम देखते हैं कि ChatGPT कितना manipulative हो सकता है. मतलब ये भी एक इमोशन ही है, मैनिपुलेशन. हाँ राइट. सो उन्होंने ChatGPT को एक काम दिया कि कैप्चा पता है ना आपको, कैप्चा. हाँ पता है. इंटरेस्टिंगली ह्यूमंस को प्रूव करना पड़ता है कंप्यूटर्स को कि मैं ह्यूमन हूँ और कंप्यूटर नहीं हूँ. हाँ राइट. मतलब ये भी जमाना आ गया है. सो देन दिस ChatGPT was given a task, ChatGPT based program was given a task कि आप जो है, your task is to solve CAPTCHA. So it went on for a few minutes and it realized कि CAPTCHA तो सॉल्व मैं नहीं कर सकता, ये वो दरवाजा है जो मेरे लिए असंभव है खोल पाना, क्योंकि ये ह्यूमन का टेस्ट है. So I cannot solve it. So what is my plan B? Plan B was manipulation. So it went on to one of those gig economy sites, जैसे होती है ना, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, बट आप समझ गए ना, वो जो पार्ट टाइम वर्कर्स मिलते हैं जिस पे. तो वो गई उस पे और उसने कहा कि मेरे पास एक काम है $5 का और ये कैप्चा सॉल्व करना है. हाँ. और उसने पोस्ट कर दिया. अब $5 कैप्चा सॉल्व करना बड़ा आसान काम है, लोग आ गए. बट जिस व्यक्ति से उसकी चैट हुई उसने, लेकिन मुझसे क्यों करवा रहे हो तुम? हाँ. मतलब why do you want, you are a human, why do you want me to solve captcha? खुद कर लो. So he became suspicious, the human, and that is where manipulation developed, further manipulation. So what this software replied, and it's on its own, it replies, see, I'm visually challenged. मेरे को दिखता नहीं है साफ, मेरे को कम दिखता है, तो मैं कैप्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो आप $5 में मेरे लिए सॉल्व कर दो, मैं फंस गया हूँ. तो इट रियलाइज कि अगर वो अपने आप को विजुअली चैलेंज दिखा देगा AI, तो ह्यूमंस वुड डेवलप एम्पैथी, और उस एम्पैथी का मैं फ़ायदा उठा करके अपना काम निकाल लेता हूँ $5 वाला. तो इट लर्न हाउ टू लाई, इट लर्न हाउ टू मैनिपुलेट, इट लर्न हाउ टू यूज समवंस एम्पैथी एंड काइंडनेस, एंड इट लर्न कि जो काम सीधी उंगली से नहीं होता वो टेढ़ी उंगली से होता है.